प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम फिर एक बार बपतिस्मा के बारे में सीखें। आज हम सीखने वाले हैं कि बपतिस्मा के लिए कौन लायक है या बपतिस्मा लेने के लिए कौन लायक है, किसे बपतिस्मा लेने के लिए तैयार किया है, कौन तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए। तो इसका अगर मैं सिंगल लाइन में या एक लाइन में आंसर दूं तो हम सब लोग बपतिस्मा लेने के लिए लायक हैं। सब लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि कौन लायक है, कौन नहीं ले सकता है, कौन लायक नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे लूका की किताब 3 अध्याय 6 वचन। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। एक लाइन में लिखा है कि हर एक प्राणी यानी हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। यानी हर एक लोग लायक है। लेकिन उसी के बाद 7वां वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। यहाँ पर जो बात हो रही है ये फरूसी लोगों की बात हो रही है और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और बपतिस्मा बहुत लोग ले रहे हैं। वहां पर बपतिस्मा देते देते उसने फरीसी लोगों को आते हुए देखा और जब वो वहां पर आ रहे थे तब यूहन्ना ने क्या जवाब दिया, इस सांप के बच्चों, तुमको किसने कहा कि तुम उस दंड से भाग सकते हो या तुम्हें वो दंड नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा रहेगा यूहन्ना ने? उसने इसीलिए कहा प्रियो क्योंकि वो उनके हृदय को जानता था। वो लोग इसीलिए नहीं आ रहे थे कि उन्होंने विश्वास किया यीशु पर। वो लोग इसीलिए नहीं आ रहे थे कि वो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो लोग अपने आप को गाड़ देना चाहते हैं, वो लोग नया जीवन पाना चाहते हैं या अपना चाल चलन को बदलना चाहते हैं। ऐसा कोई भी चीज उनके दिमाग में नहीं था। दिमाग में क्या था? फायदा क्या था कि परमेश्वर तुम्हारे करीब आ जाएगा। और वो लोग चाहते थे कि अगर ये काम करने से परमेश्वर हमारे करीब आता तो अच्छा ही है ना। वो लोग दास बनना नहीं चाहते थे लेकिन उसका फायदा जरूर लेना चाहते हैं, यानी काम करे बगैर पगार लेना चाहते थे। इसीलिए यूहन्ना ने उनको देखकर क्या कहा कि हे सांप के बच्चों, तुमको किसने बोल दिया कि तुम अपने दंड से भाग सकते हो? ऐसा नहीं है। यानी जिसका हृदय तैयार है वो लोग लायक है बपतिस्मा लेने के लिए। सबसे पहला दिल से बपतिस्मा अगर हम लेते हैं तो हम लायक है बपतिस्मा लेने के लिए। अगर हमारा दिल खुश है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि 3000 लोगों ने एक ही समय पर प्रभु पर विश्वास किया और 3000 लोगों ने एक ही समय पर बपतिस्मा लिया और खुशी खुशी लिया। ये जो वर्ड बपतिस्मा है, ये वर्ड बपतिस्मा सुनकर आपका हृदय खुश होता है या दिमाग में सोच आती है? क्या है? अगर सोच आती है तो आप लायक नहीं हो, वो बपतिस्मा लेने के लिए आप लायक नहीं हो। अगर आपके हृदय में खुशी आती है, अरे बपतिस्मा मुझे चाहिए, खुश होकर जो लेता है, खुश होकर जो प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना चाहता है, खुश होकर जो प्रभु के लिए काम करना चाहता है, जो अपने जीवन को गाड़ देना चाहता है, बदलना चाहता है, जिसको अपने नए जीवन में प्रवेश करना है, जो चाहता है कि मैं बदल जाऊं, अपने पाप से मुंह मोड़ लूं, वो लोग बपतिस्मा नाम से बहुत खुश हो जाते हैं। बपतिस्मा के नाम से ही खुश हो जाते हैं क्योंकि एक नया जीवन मिल रहा है। अगर आपका हृदय में खुशी नहीं है तो आप लायक नहीं हो। रुक जाओ, बपतिस्मा मत लो। अगर आप खुश नहीं हो इस वर्ड से या बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, खुश नहीं हो तो मत लो, कोई बात नहीं। थोड़ा समय और दो, प्रभु के और करीब आओ, अपने आप को तैयार करो और सच में ये कंफर्म कर लो कि आपको बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं तुम्हें बपतिस्मा लेना है तो मत लो बपतिस्मा। आपको बपतिस्मा लेने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है।
आप बपतिस्मा तभी लोगे जब आपका हृदय कहेगा। ठीक है, आपका हृदय खुश होना चाहिए। अगर आपका हृदय खुश नहीं है, आप तैयार नहीं हो प्रभु के राज्य के लिए, आप नहीं चाहते अपने आप को बदलना, अभी आप सोचते हो कि मुझे समय है, मैं क्या कल मरने वाला हूँ क्या कि मैं आज बपतिस्मा ले लूँ, मेरे को अभी समय है, तो प्लीज आप लोग बपतिस्मा मत लो। किसी के दबाव में आकर, किसी के फोर्स में आकर आप लोग बपतिस्मा मत लो। लेकिन अगर आप तैयार हो तो आप परमेश्वर के भी लायक हो। अगर आप तैयार हो कि आपका जीवन आप बदलना चाहते हो, अगर आप तैयार हो कि आपके पुराने जीवन को आप गाड़ देना चाहते हो, अगर आप तैयार हो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको मिले, अगर आप तैयार हो उसके सेवक बनने के लिए, अगर आप तैयार हो उसके राज्य में कुछ करने के लिए, अगर आप तैयार हो खुल के सामने आने के लिए, दुनिया के सामने, और ये कहने के लिए कि हाँ मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरा पिता है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, अगर आप खुल के तैयार हो, खुशी खुशी ये वर्ड सुनकर, बपतिस्मा वर्ड सुनकर आपके हृदय में खुशी आती है, आपके दिमाग में अच्छा लगता है, तो आप तैयार हो बपतिस्मा लेने के और आप लायक हो बपतिस्मा लेने के लिए। और जैसे हमने 3000 लोगों को देखा, वैसे ही पुरुष और स्त्री एक साथ में बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी एक सेकंड के लिए सोचा नहीं। हमने पिछली बार सीखा कि सैनिक ने यानी जो जेलर ने बपतिस्मा लिया, उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी सोचा नहीं। अगर आपके मन में जरा भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो प्लीज मत लो, प्लीज आप बपतिस्मा मत लो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता बपतिस्मा लेने के लिए, और ना किसी के कहने पर जाओ। अगर आप तैयार हो, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रभु के राज्य में सच में काम करना चाहते हो, प्लीज आप लोग ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 36 और 37 वचन। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदियों में फैल गया। हालेलुया। ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? ये वचन हमें ये सिखाना चाहता है, जो प्रभु के राज्य में आए, विश्वास किया, ठीक है, अब वो लोग शांति से एक सीट पकड़कर बैठ गए हैं। ठीक है, वो लोग बपतिस्मा नहीं ले तो अच्छी बात है ना। जो लोग आए प्रभु के राज्य में विश्वास कर, किसी ने उनको बताया प्रभु के बारे में, वो लोग आए, प्रभु के राज्य में विश्वास किया, अब एक सीट पकड़ कर बैठे। यानी एक उनको बस आना है चर्च में, प्रार्थना करना है और चले जाना है। वो लोग बपतिस्मा ना ले तो ठीक है, अच्छी बात है। मेरे विश्वास हो गया तो उद्धार हो गया ना तुम्हारा, तुम तो स्वर्ग जा सकते हो, है ना, स्वर्ग तो जा ही सकते हो। तो वो बैठे रहे, वो बपतिस्मा ना ले। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो लोग फैल गए। यानी वो लोग यहूदियों से और दुनिया की छोर तक जाकर प्रभु के राज्य का प्रचार किया। जो लोग बैठ जाना चाहते हैं, जो लोग प्रचार नहीं करना चाहते हैं, प्लीज वो लोग बपतिस्मा ना ले। ये जो टॉपिक है, कौन है जो लायक है प्रभु के बपतिस्मा के लिए? वो इंसान जो अपने आप को परमेश्वर का दास समझता है, और दास कभी भी बैठता नहीं, अपने मालिक का काम करते रहना चाहता है, अपने मालिक की बात सुनना चाहता है, अपने मालिक का कहना मानता है, और वो अपना काम जानता है। और उसका काम क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके राज्य को फैलाओ, है ना, उसके राज्य को पूरी दुनिया में फैलाना। ये हमें काम दिया गया है, मेल मिलाप की बातों को फैलाना, यानी ये हमारा काम है। और उस काम को अगर कोई करना चाहता है, दुनिया के छोर तलक, मरते दम तलक, किसी के दबाव में आकर पीछे हटने वाला नहीं, या कोई परेशानी में पीछे हटने वाला नहीं। ऐसे मनुष्य लोग, ऐसे लोग जो प्रभु के राज्य में काम करना चाहते हैं, सिर्फ गाना गाकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं। ठीक है, गाने में तो सब लोग कहते हैं कि जीऊंगा मरूंगा यीशु तेरे लिए, जब तक सांस है तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, है ना। बहुत सारे गाने हैं जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक दास ही ये सब काम कर सकता है। जो एक विश्वासु है ना, वो लोग बंदूक के नोक पर जब आएंगे तो लोग अलग अलग भगवानों का नाम लेना शुरुआत कर देते हैं, अलग अलग चीजों को बोलना शुरुआत कर देते हैं,
है ना। लेकिन जो दास है ना, वही लोग प्रभु को रहेंगे, प्रभु को पकड़े रहेंगे, यानी प्रभु के राज्य को पकड़े रहेंगे। और ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा ले लें, जो प्रभु को पकड़े रहे वो लोग बपतिस्मा ले। वरना ये जो फरूसी लोगों को जैसे लोग हैं ना, उनके लिए यूहन्ना का एक लाइन काफी है, सांप के बच्चों तुमको किसने बोल दिया कि तुम दंड से बचोगे। हम उन लोगों में से ना बने जो सांप के बच्चे हैं। सिर्फ फायदे के लिए प्रभु का बपतिस्मा ना ले। मैंने बताया कि बहुत सारे फायदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फायदों के लिए आप बपतिस्मा ले लो, फायदे के लिए नहीं, तुम कुछ करने के लिए आओ। पहला, प्रभु के राज्य में कुछ करने के लिए आओ, प्रभु को अपना मालिक समझो, अपने आप को उसका दास समझो। जब ये दिमाग में रख कर आओगे, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सचमुच बपतिस्मा जिस कारण से आपने लिया वो सच्ची है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है बपतिस्मा लेकर। प्लीज बपतिस्मा मत लो, चलेगा, लेकिन अगर ले रहे हो तो चुप मत बैठो, ठीक है। लास्ट का जो वचन हमने पढ़ा ना, उसका मतलब ही यही है कि तुम गवाह बनोगे, विटनेस बनोगे, ठीक है। कौन एलिजिबल है या कौन लायक है जो अपने आप को अपने हृदय में तैयारी करता है, हृदय से खुश है, वो लोग एलिजिबल है। जो जिनके मन में जरा भी डाउट नहीं आता है, वो लोग लायक है बपतिस्मा के लिए। और तीसरा और आखिरी, जो लोग प्रभु को लोगों के सामने बता सके, यानी उसकी गवाही दे सके, जो लोग गवाह है उसके, है ना, ये लोग लायक है परमेश्वर प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेने के लिए। और मैं चाहता हूँ जिनका जो तैयार है वो जल्द से जल्द ले ले, और जो तैयार नहीं है कोई बात नहीं, तैयारी करो और बपतिस्मा बाद में फिर कभी ले लेंगे। आमीन, प्रेज़ गॉड।